नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीकेआर ट्रेडिंग चैनल पर, जहां हम फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के सभी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल तरीके से समझते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल येट सिंपल प्राइस एक्शन सेटअप के बारे में, जिसका नाम है 3 बार पैटर्न। यह पैटर्न एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स पहचानने का एक प्रभावी टूल भी है। चाहे आप बिगिनर हों या एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर, अगर आप इसे अच्छे से सीखकर खुद पर इंप्लीमेंट करते हैं तो यह स्ट्रेटजी आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। हम इस वीडियो में 3 बार पैटर्न के बारे में सब कुछ डिटेल से समझने वाले हैं कि 3 बार पैटर्न क्या होता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, इसे कैसे ट्रेड करना होता है और इसे कब ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको 3 बार सेटअप को ट्रेड करने के 3 पावरफुल सेटअप भी शेयर करने वाला हूं। तो आपको वीडियो को ध्यान से समझते हुए एंड तक देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि 3 बार पैटर्न क्या होता है। 3 बार पैटर्न एक प्राइस एक्शन बेस्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मार्केट में पोटेंशियल रिवर्सल या कंटिन्यूएशन सिग्नल आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। इस पैटर्न का इस्तेमाल करके हम शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि यह 3 बार पैटर्न दोनों बुलिश और बेरिश सिनेरियोज में काम करता है। 3 बार सेटअप दो प्रकार के होते हैं। पहला है बुलिश 3 बार सेटअप और दूसरा है बेरिश 3 बार सेटअप। बुलिश 3 बार पैटर्न में जो पहली कैंडल होती है, यह ग्रीन कैंडल करंट ट्रेंड का डायरेक्शन कंफर्म करती है। यह सेटअप बुलिश ट्रेंड में बनती है। इस पैटर्न में हम इस पहली कैंडल को ट्रेंड कैंडल भी कहते हैं, जिसकी बॉडी काफी लार्ज होती है। और इसमें जो दूसरी कैंडल होती है, यह कैंडल छोटी बॉडी के साथ होती है। यह कैंडल देखने में स्पिनिंग टॉप की तरह होती है, जिसकी रेड बॉडी बहुत छोटी सी होती है। इसका मतलब होता है कि इस समय मार्केट में कंफ्यूजन है या बायर्स और सेलर्स के बीच टक्कर हो रही है। इस दूसरी कैंडल को हम इनडिसीजन कैंडल भी कहते हैं। और इस पैटर्न में जो तीसरी कैंडल होती है, यह पहली कैंडल के ही जैसे कन्फर्मेशन कैंडल होती है, जो कि इस दूसरी कैंडल के ऊपर क्लोज हुई होती है। जब यह सीक्वेंस कंप्लीट हो जाता है तो हम यहां से बाइंग साइड के ट्रेड में एंटर होते हैं। अगर हम 3 बार सेटअप की साइकोलॉजी को सिंपल तरीके से समझें तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो फर्स्ट कैंडल होती है, उसका मतलब होता है कि इस समय प्राइस पर बायर्स का फुल कंट्रोल है। लेकिन जब सेकंड कैंडल बनती है तो इसका मतलब होता है कि इस समय बायर्स और सेलर्स के बीच फाइट हो रही है, यानी बायर्स और सेलर्स प्राइस को अपने अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब थर्ड कैंडल बनती है और यह इनडिसीजन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज कर देती है, तो इसका मतलब होता है कि अब प्राइस को बायर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, यानी बायर्स स्ट्रांग हैं और अब प्राइस अपसाइड जा सकता है। इसी तरह बेरिश 3 बार पैटर्न में जो पहली कैंडल होती है, वह रेड कैंडल होती है जो करंट ट्रेंड का डायरेक्शन कंफर्म करती है। यह सेटअप बेरिश ट्रेंड में बनता है। इस पैटर्न में हम पहली कैंडल को ट्रेंड कैंडल भी कहते हैं, जिसकी बॉडी काफी बड़ी होती है। दूसरी कैंडल छोटी बॉडी के साथ होती है और यह कैंडल स्पिनिंग टॉप की तरह होती है, जिसकी ग्रीन बॉडी बहुत छोटी होती है। इसका मतलब है कि इस समय मार्केट में कंफ्यूजन है या बायर्स और सेलर्स के बीच टक्कर हो रही है। इस कैंडल को हम इनडिसीजन कैंडल भी कहते हैं। तीसरी कैंडल कंफर्मेशन कैंडल होती है, जो पहली कैंडल के जैसे ही ट्रेंड कंफर्मेशन देती है और यह दूसरी कैंडल के नीचे क्लोज होती है। जब यह सीक्वेंस पूरा हो जाता है तो हम यहां से सेल साइड के ट्रेड में एंटर करते हैं। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि यहां पर प्राइस अप ट्रेंड में मूव किया हुआ है और यहां पर हमें 3 बार पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, जिसमें फर्स्ट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है जो कि ट्रेंड के साइड में बनी हुई है और सेकंड कैंडल एक स्पिनिंग टॉप कैंडल के जैसी रेड बनी हुई है, जिसकी बॉडी बहुत छोटी है, और थर्ड कैंडल
फिर से ट्रेंड के साइड में फर्स्ट कैंडल के जैसी एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है जो स्पिनिंग टॉप के ऊपर पूरी तरह से क्लोज कर दी है। यह कैंडल हमें कॉन्फर्मेशन देती है कि प्राइस ऊपर मूव कर सकता है, तो हम इस कॉन्फर्मेशन कैंडल के क्लोजिंग से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस पैटर्न के बनने के बाद प्राइस ऊपर चला जाता है। आइए इसका एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव किया हुआ है और यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमें 3 बार सेटअप बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट कैंडल है वह एक ट्रेंड कैंडल है, क्योंकि यह एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी हुई है जो ट्रेंड के साइड में बनी है। और सेकंड कैंडल एक इनडिसीजन स्पिनिंग टॉप है, क्योंकि इस ग्रीन कैंडल की बॉडी बहुत छोटी सी है जो बायर्स और सेलर्स के टक्कर को रिप्रेजेंट करती है। और थर्ड कैंडल एक कॉन्फर्मेशन कैंडल है, क्योंकि यह कैंडल भी फर्स्ट कैंडल के जैसी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी हुई है जो ट्रेंड के साइड में बनी हुई है। इससे हमें कंफर्मेशन मिलता है कि हम यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस 3 बार पैटर्न के बाद प्राइस डाउन साइड चला जाता है। अगर इस 3 बार सेटअप को सही से ट्रेड करें तो हमें इसमें हाई विन रेट देखने को मिलता है, लेकिन बहुत से ट्रेडर्स इसे यूज करते टाइम कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से इस 3 बार सेटअप का विन रेट कम हो जाता है। चलिए 3 बार पैटर्न में की जाने वाली मिस्टेक्स को समझ लेते हैं ताकि आप इस तरह की मिस्टेक्स ना करें। मिस्टेक 1, 3 बार सेटअप में पहली कैंडल की बॉडी काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह 3 बार सेटअप की स्ट्रेंथ और ट्रेंड के डायरेक्शन को डिफाइन करती है। इसलिए फर्स्ट कैंडल की बॉडी एवरेज कैंडल्स की बॉडी के कंपैरिजन में बड़ी होनी चाहिए और फर्स्ट कैंडल में अपर और लोअर शैडो छोटी होनी चाहिए। अगर फर्स्ट कैंडल की बॉडी एवरेज कैंडल्स के कंपैरिजन में बड़ी नहीं है तो यह एक वैलिड 3 बार सेटअप नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, इस चार्ट में 3 बार सेटअप बना है, लेकिन यह एक इनवैलिड 3 बार सेटअप है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल की बॉडी ज्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए हम इस सेटअप को ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन इस चार्ट में जो 3 बार सेटअप है वो एक वैलिड सेटअप है, क्योंकि इसमें फर्स्ट कैंडल की बॉडी पिछले काफी सारी कैंडल्स की बॉडी के कंपैरिजन में काफी बड़ी बनी हुई है, इसलिए इसे हम एक वैलिड 3 बार सेटअप कहेंगे जिसे हम ट्रेड कर सकते हैं। मिस्टेक 2, 3 बार सेटअप को ट्रेड करते वक्त दूसरी गलती जो बहुत ज्यादा की जाती है वह यह है कि बहुत से लोग देखते हैं कि जब प्राइस पहले से ही एक साइड में शार्प मूव करने के बाद 3 बार सेटअप बनाता है तो भी बहुत से लोग इसे ट्रेड करने लगते हैं। लेकिन हमें एक शार्प मूव के बाद अगर यह 3 बार सेटअप बनता हुआ दिखे तो हमें इसे ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में प्राइस के पुल बैक देने का चांस हाई होता है। मिस्टेक 3, थर्ड मिस्टेक यह है कि अगर 3 बार सेटअप कुछ इस तरह से बनता है जिसमें थर्ड कैंडल की अपर विक बहुत ज्यादा लंबी होती है तो हमें इस सेटअप को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि थर्ड कैंडल की लंबी अपर विक हमें यह बताती है कि सेलर्स प्राइस को अपने काबू में कर रहे हैं। मिस्टेक 4, इसमें आपको देखना है कि अगर प्राइस किसी रेसिस्टेंस लेवल के पास में कोई बुलिश 3 बार पैटर्न बना देता है तो आपको इसे ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेसिस्टेंस लेवल पर बहुत ज्यादा सेलर्स एक्टिव होते हैं। अगर आप बुलिश 3 बार सेटअप को रेसिस्टेंस लेवल के पास ट्रेड करेंगे तो इस कंडीशन में प्राइस के रेसिस्टेंस लेवल से रिजेक्ट होने का चांस हाई रहेगा, जिससे यह सेटअप फेल हो सकता है। इसलिए अगर बुलिश 3 बार पैटर्न किसी रेसिस्टेंस लेवल के पास बनता है तो आपको इसे ट्रेड नहीं करना चाहिए। वैसे ही अगर बेरिश 3 बार सेटअप किसी सपोर्ट लेवल पर बनता है तो भी इस सेटअप को ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट लेवल पर बायर्स एक्टिव होते हैं। अगर आप बेरिश 3 बार सेटअप को सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड करते हैं तो प्राइस के सपोर्ट लेवल से रिजेक्ट होने का चांस हाई रहता है, जिससे यह सेटअप फेल हो सकता है। अब आइए 3 बार सेटअप को ट्रेड करने के कुछ एडवांस्ड तरीके को समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 3 बार सेटअप को ट्रेड करने की हमारी पहली एडवांस्ड स्ट्रेटजी है 3 बार सेटअप प्लस फेक आउट। इसमें आपको देखना है कि जैसे मान लीजिए यहां पर एक सपोर्ट लेवल है, प्राइस इस सपोर्ट लेवल पर आता है और इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है। अब
ब्रेक डाउन करने के बाद जब प्राइस दोबारा से सपोर्ट लेवल के ऊपर आता है और यहाँ पर 3 बार सेटअप बन जाता है, तो आप यहाँ से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में इस 3 बार सेटअप के सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। 3 बार सेटअप को ट्रेड करने की हमारी दूसरी स्ट्रेटजी है 3 बार सेटअप प्लस ब्रेकआउट। इसमें आपको देखना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल पर जाता है और रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस यहाँ पर इस तरह से 3 बार सेटअप बना देता है, तो आप यहाँ से भी बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस कंडीशन में भी इस सेटअप के सक्सेस होने का चांस काफी हाई होता है। 3 बार सेटअप को ट्रेड करने की तीसरी स्ट्रेटजी है 3 बार सेटअप प्लस सपोर्ट लेवल। इसमें आपको देखना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है और प्राइस इस सपोर्ट लेवल पर आता है और प्राइस इस सपोर्ट लेवल से रिजेक्ट होता है और यहाँ पर सपोर्ट लेवल पर 3 बार सेटअप बन जाता है, तो हम यहाँ से भी बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 3 बार सेटअप में हमें अपना स्टॉप लॉस इस इंडिसीजन कैंडल के लो के नीचे रखना है और हमें अपना टारगेट हमारे स्टॉप लॉस का डबल रखना है। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इस तरह से प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड करते हैं तो आपको इससे काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये था 3 बार सेटअप का पूरा कॉन्सेप्ट, जो एक सिंपल और इफेक्टिव प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है। अगर आप इस सेटअप को सही तरीके से प्रैक्टिस करें और बैक टेस्ट करें तो आप इसे अपनी ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे, हर स्ट्रेटजी मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से काम करती है, तो रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा अपनी प्रायोरिटी बनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप और भी ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का फुल पैकेज चाहते हैं तो आप हमारे PKR ट्रेडिंग ऐप को डाउनलोड करके चार्ट रीडिंग टेक्निक्स ऑफ स्मार्ट मनी पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको स्मार्ट मनी की ऑल टेक्निक्स सिखाई जाएंगी कि स्मार्ट मनी मार्केट को कैसे मूव करते हैं और हम उनके साथ में ट्रेड कैसे करें। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो गो एंड चेक आउट नाउ।